हेलो डियर स्टूडेंट, जज्बा इंटरमीडिएट क्लासेस में मैं जी नवल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे विश्व में जनसंख्या जो वितरित हुई है किस महादेश में कितने किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, इसके बारे में आज मुख्य रूप से हम लोग घनत्व को जानेंगे। जनसंख्या का जो घनत्व है इसको जानेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले हम इसको जान लेते हैं। जनसंख्या घनत्व जो होता है मुख्य रूप से प्रति 1 किलोमीटर, मान के चलिए ये यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। इनके बीच में जो जितने लोग बसे हुए हैं, कुल जनसंख्या जो है जितना लोग बसा हुआ है, ठीक है ना, इसी संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका शॉर्ट सा फॉर्मूला क्या अपनाएंगे, इसको याद करने का। प्रति 1 किलोमीटर में बसे लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जानिए, तो विश्व में कहीं भी जनसंख्या जो घनत्व है एक समान नहीं है, मतलब असमान रूप से वितरित है। यहाँ कुछ हमने तालिका में दर्शाया है विश्व के कुछ प्रमुख देशों को, जैसे कि जो है ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया जो देश है, जो सबसे बड़ी देश है, इसमें मात्र 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब ऑस्ट्रेलिया में 1 किलोमीटर के अंतर्गत में मात्र 3 व्यक्ति निवास करता है। दूसरा जो है रूस, यहाँ 9, रूस में 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। ब्राज़ील में 25, संयुक्त राज्य अमेरिका में 36, दक्षिण अफ्रीका संघ में 48 और ईरान में जो है 50, मैक्सिको 65। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। प्रति वर्ग किलोमीटर आप लोगों ने सीखा क्या अभी, जनसंख्या घनत्व। ये जो हमने यहाँ लिखा है जनसंख्या घनत्व को दर्शाया है, मतलब प्रति 1 किलोमीटर में बसे लोगों की संख्या को दर्शाया है। ये पूरे लगभग प्रमुख देशों के यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को डिनोट किया है। सिर्फ टर्की में जो है 107, फ्रांस 122, इंडोनेशिया 48, थाईलैंड में 136 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। नाइजीरिया में 215, इटली में 206, पाकिस्तान में 275, जर्मनी में 237, यूनाइटेड किंगडम में 275 और फिलीपाइंस में 358। अब यदि बात करें जापान की, तो जापान में 347 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करता है। और भारत की बात करें तो 455 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बांग्लादेश की बात करें तो यही 1240 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। तो आप लोगों ने देखा इसमें क्या कि कहीं भी विश्व के महाद्वीप के जो देश हैं, बड़े देश छोटे देश जो भी हैं, इनमें जनसंख्या का जो घनत्व अर्थात जनसंख्या घनत्व जो बसा हुआ लोग है प्रति 1 किलोमीटर में कहीं भी एक समान नहीं है, मतलब असमान रूप से वितरित है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो इसमें डिनोट कर लीजिएगा। इसमें से मुख्य रूप से आप ऊपर के 3 और नीचे से 4 या 5 इसे ध्यान में रखें, ठीक है। आप भारत से निवास करते हैं, भारत में तो आप इसे याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश में और बंगाल में भी सबसे ज़्यादा हुआ। बंगाल देश की जो प्रति घनत्व है, जो घनत्व जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इनकी जो जनसंख्या घनत्व है 1240 है। यदि सबसे कम पूछा जाए किस महादेश में या किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सर्वाधिक निम्नतम है, तो ये ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। और अगर किस देश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, तो इसका बंगाल देश लिखेंगे, ठीक है। पूरे विश्व में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसकी है, बंगाल देश, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत और चीन विश्व के 2 विशाल देशों में सर्वाधिक जनसंख्या 37% निवास करती है, भारत और चीन। अभी
11 के 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश था वो चीन था, लेकिन नए आंकड़े 2023 के अनुसार जो नया आंकड़ा सामने आया है तो इसमें से ये जो भारत है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है ना। इसे भी आप याद रखिए। दूसरे एरो में हमने लिखा है ब्राजील में समस्त दक्षिण अमेरिका की कुल जनसंख्या, ब्राजील का देखिए, ब्राजील में समस्त दक्षिण अमेरिका के देशों की कुल जनसंख्या का आधा भाग निवास करता है। ब्राजील के दक्षिण अमेरिका में के अंतर्गत आता है ब्राजील देश। उस देश में केवल ब्राजील देश में, ठीक है ना, और पूरे दक्षिण अमेरिका के देशों की संख्या में केवल ब्राजील में ही आधा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के वितरण में असमानता के कारण इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए जनसंख्या के वितरण को पढ़ने की सुविधा के लिए इसे मुख्य रूप से 4 भागों में भूगोलवेताओं ने बांटा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है, दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, तीसरा है कम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, चौथा है जनशून्य क्षेत्र या बिना बसे हुए क्षेत्र। इन चारों को अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत जो है विश्व के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में 2011 की जनगणना के अनुसार 48% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की केवल दक्षिण पूर्वी एशिया में, पूरे विश्व की जनसंख्या का केवल दक्षिणी पूर्वी एशिया में 48% जनसंख्या निवास करती थी, ठीक है। इनके अंतर्गत जो देश है दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत में जो देश है एशिया के, उनमें से प्रथम है भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। अब इसे क्रम से भी देख सकेंगे, जैसे कि पहला जो था 11 के में पहला चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के बाद जापान, ठीक है ना। इन देशों में विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। कारण यहाँ क्या है यदि पूछे, एशिया के इन 5 देशों में जनसंख्या घनत्व मतलब ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होने का क्या कारण है, ज़्यादा जनसंख्या होने का क्या कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है उपयुक्त देशों में, जहाँ हमने लिखा है कारण के बारे में, उपयुक्त देशों में अर्थात इन देशों में भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, उपयुक्त देशों में जनसंख्या का सघन जवाब होने का प्रमुख जो कारण है मुख्य रूप से उर्वरक मिट्टी है। उर्वरक जलोढ़ मिट्टी का होना, इन देशों में क्या होना है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण उर्वरक जलोढ़ मिट्टी का होना, कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु का होना, है ना, ये सभी मुख्य कारक हैं यहाँ जनसंख्या जमा होने का, ठीक है। दूसरा जो है आता है इसी के उच्च जनसंख्या घनत्व का, ये पॉइंट नंबर ये था, ठीक है। पॉइंट नंबर बी कह रहा है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में भी जनसंख्या के ज़्यादा घनत्व देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो देश हैं मास्को, तुला, यूक्रेन क्षेत्र, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन आदि हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है और ज़्यादा जमाव भी है जनसंख्या। तीसरा नंबर सी नंबर में यूएसए और कनाडा, अटलांटिक तटीय क्षेत्र, वृहद जलीय क्षेत्र, ठीक है। और कनाडा के सेंट लॉरेंस नदी घाटी क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जनसंख्या जवाब ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा जो कारण क्या है इस क्षेत्र में जनसंख्या यदि पूछे, यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव होने का कारण क्या है, तो इसका प्रमुख जो कारण है औद्योगिक विकास, खनिज संसाधनों की उपलब्धता और व्यापार संबंधी क्रियाकलाप मुख्य है। इसी कारण यह जनसंख्या का जमाव क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में होता क्या है, इसके अंतर्गत जो है इन क्षेत्र में 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक निवास करते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में 150 व्यक्ति से अधिक प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होती है, इससे भी कहीं ज़्यादा होती है। और विश्व की यहाँ 80% जनसंख्या निवास करती है।
इस क्षेत्र में कितने परसेंट? 80%। विश्व की कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या जो है इसी उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में निवास करती है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कौन सा देश आगे, इसे आप याद रखिए। पहला एशिया के प्रमुख 5 देश हैं, इसमें जो है प्रथम में भारत, चीन, इसके बाद आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान नहीं, बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया और जापान आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, हाँ यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो है मॉस्को, तुला, यूक्रेन क्षेत्र, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए और कनाडा के अंतर्गत में अटलांटिक तटीय क्षेत्र, बृहद झील के क्षेत्र आदि। इन क्षेत्रों में लगभग 80% विश्व की कुल जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में। इस क्षेत्र की जो पहला बिंदु होगा, इस क्षेत्र में विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है, केवल 15%, ठीक है। अब देख सकते हैं 80% उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र में और मध्यम में 15, 80 और 15, 95% क्षेत्र यही दोनों में निवास करती है जनसंख्या। दूसरा है यह क्या, यहाँ जो है मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में 10 से 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व है ना, प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व में निवास करते हैं 10 से 100 के बीच में। मुख्य जो देश है इसके अंतर्गत में भारत का दक्षिणी पठार, ठीक है, चीन का दक्षिण पूर्वी भाग व उत्तरी आंतरिक भाग, मध्यवर्ती यूरोप, यूएसए का पूर्वी मध्यवर्ती भाग, इन सब क्षेत्र में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, ठीक है। मध्यम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत में यहाँ विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है और इसके जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 10 से लेकर के 120 के अंतर में है। और तीसरा जो आता है कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में, इसके अंतर्गत जो है एक से 10 व्यक्ति, मात्र 1 से लेकर के 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करता है। इसके अंतर्गत जो मुख्य देश जो आते हैं अफ्रीका के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग, सहारा रेगिस्तान और इसके बाद दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, यूरेशिया के टैगा वन, एशिया में बोर्नियो द्वीप आदि। इन सब में जनसंख्या का जो घनत्व है 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना, कम जनसंख्या घनत्व, आप इसे ध्यान में रखिए। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर जो है जनशून्य क्षेत्र या प्रायः बिना बसे हुए क्षेत्र, ठीक है ना, नहीं के बराबर इसमें लोग बसते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो विश्व के वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें जनसंख्या बहुत कम या अति विरल होती है। ऐसे क्षेत्र को प्राय 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो प्रथम जो है अधिक ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेश, दूसरा है अधिक गर्म शुष्क प्रदेश, तीसरा है उच्च पर्वतीय भाग, चौथा है विषुवतीय रेखीय आर्द्र भाग। इन चारों को हम थोड़ा डिफाइन और करेंगे। इसके अंतर्गत जो है अधिक ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जो है विश्व के वे देश आते हैं जैसे अंटार्क महाद्वीप, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग तथा एशिया के साइबेरिया, ठीक है, एशिया के साइबेरिया प्रदेश आदि। टुंड्रा प्रदेश इसी के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है, किस अधिक ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, प्रदेश में। उसके बाद आता है अधिक गर्म शुष्क प्रदेश। इसके अंतर्गत जो है अफ्रीका का सहारा व कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब मरुस्थल, थार मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल आदि इसके अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में? इसके अंतर्गत अधिक गर्म व शुष्क प्रदेश के अंतर्गत अफ्रीका का सहारा मरुस्थल ये सब आते हैं, ठीक है। तीसरा जो है उच्च पर्वतीय भाग, इसके अंतर्गत जो देश आते हैं, क्षेत्र या देश कहिए इसको, इसके अंतर्गत वे देश आते हैं
जो समुद्र सतह से पर्याप्त ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ठीक है, समुद्र सतह से पर्याप्त ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ठीक है। इसके अधिकांश क्षेत्र में जलवायु धरातल के प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होती है, उच्च पर्वतीय भाग, ठीक है। इनके बाद जो है इसके अंतर्गत में जैसे अमेरिका के एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला कुछ भाग सम्मिलित हैं। इसके बाद अंतिम जो आता है विषुवत रेखीय आर्द्र वन प्रदेश। इसके अंतर्गत में मुख्य रूप से अमेरिका का अमेजन बेसिन तथा अफ्रीका में कांगो बेसिन सर्वप्रमुख है इसके अंतर्गत में। तो आगे हम लोग जानेंगे जनसंख्या। तो आप लोगों ने जान लिया कि किस क्षेत्र में कैसी कैसी जनसंख्या निवास करते हैं लोग, जनसंख्या का घनत्व क्या है किस क्षेत्र में, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद आप लोग जानेंगे जनसंख्या, इस जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। ये जो जनसंख्या वितरण है इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। या नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो मुख्य रूप से भौगोलिक कारक होती है, ठीक है, भौगोलिक कारक। इसके बाद भौगोलिक कारक, इसके बाद आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये सभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। इनके बारे में विस्तार से हम पिछले वीडियोस में चर्चा करेंगे।